गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने डिस्कस किया था फ्रेडरिक सोरियो की जो पेंटिंग थी इसके बारे में। इसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे ये जो न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं इनके बारे में और नेशन स्टेट के बारे में। सीबीएसई की खास बात यह है कि वो एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं पूछती। जब हमें पता है कि सीबीएसई एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं पूछती तो क्यों ना हम उसकी एनसीईआरटी को एक एक स्टेप वाइज खुद ही समझ ले। हमें पता यही तो आना है, तो इसमें हम एक भी चीज छोड़ने वाले नहीं हैं जो एग्जाम में आ सकती है। फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग के बारे में आ सकता था, वो हमने कल डिस्कस करा। इन बॉक्स में दिए गए न्यू वर्ड्स भी आ सकते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेशन स्टेट के बारे में थोड़ा सा यहाँ बताया गया है, आज हम ये डिस्कस करेंगे प्लस न्यू वर्ड्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यू वर्ड गिवन इन दी एनसीईआरटी इज एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है निरंकुश। निरंकुश मतलब ऐसा राजा जो अनियंत्रित है। चलिए हमें किस लैंग्वेज में लिखना है उसको डिस्कस करते हैं। एब्सोल्यूटिस्ट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक सिस्टम है डेट हैज नो रेस्ट्रेंट्स, यानी कि जिसमें कोई भी नियंत्रण नहीं है। ठीक है, कोई भी कंट्रोल नहीं है ऑन दी पावर एक्सरसाइज्ड। पावर कितनी वो यूज कर सकता है। ठीक है ना, जैसे हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि इसकी इतनी पावर है, इसकी इतनी पावर है। बट एब्सोल्यूटिस्ट का केस ये है कि एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें राजा मोनार्च के पास असीमित पावर है। ठीक है, उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो संयमहीन है। वो जितनी मर्जी चाहे उतनी पावर यूज कर सकता है। सड़क पे आता हुआ व्यक्ति उसे पसंद नहीं है तो उसको किसी भी बिना किसी आरोप के जेल में डाल सकता है। इतना हम समझना है। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब याद करवाती हूँ मैं। ठीक है, फटाफट बोलिए क्या है। एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, क्लियर है, याद हो गया। कैसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है? एक ऐसा सिस्टम जिसपे कोई कंट्रोल नहीं है, नो रेस्ट्रेंट्स। अगर आपको ये वर्ड कठिन लगता है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं दैट हैज नो कंट्रोल ऑन द पावर एक्सरसाइज, यानी कि वो कितनी पावर एक्सरसाइज कर सकता है उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। देखिए, फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एक मोनार्ची टाइप की गवर्नमेंट है, मतलब कि सेंट्रलाइज रहेगी, उसका जो मन वही करेगा। मोनार्चियल गवर्नमेंट दैट इज, तीन बातें याद रखना। सेंट्रलाइज, सारी पावर सेंटर के पास है। मिलिट्राइज्ड, मिलिट्री की ताकत उसके पास है। एंड रिप्रेसिव, वो आपको दबाएगी, मतलब कि आप पे प्रेशर बनाएगी और आपको दबा के रखेगी। ठीक है ना। रेस्ट्रेंट का मतलब संयमहीन, नो रेस्ट्रेंट का मतलब संयमहीन। सेंट्रलाइज केंद्रीकरण, रिप्रेसिव दबाने वाली, मिलिट्राइज्ड सेना की शक्ति यूज करने वाली। आई होप इतना क्लियर है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, 1 मार्क्स का ही आने वाला है। ठीक है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है न्यू वर्ड यूटोपियन, यानी कि आदर्श लोक या ऐसा लोक जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। ठीक है ना। एक ऐसी सोसाइटी का विजन दैट इज सो आइडियल, जो इतनी अच्छी है कि दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, वो सच में एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती। अगर हम आज की डेट में कल्पना करें कि राम राज्य आ गया, घर खुले हैं, दुकानें खुली हैं, ताले नहीं लगे हैं, चोरी नहीं हो रही है, क्या आप ऐसा सोच सकते हो? तो ये है यूटोपियन विजन। ठीक है ना। वैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था, वैसे ही बता रही हूँ। यूटोपियन विजन वो भी है कि आज से 100 साल पहले किसी ने सोचा हो कि लोग बिना पास आए बात कर पाएंगे एक दूसरे से, बिना पास आए एक दूसरे को देख पाएंगे, तो वो उस टाइम के लिए यूटोपियन विजन था। पर आज हम देख पाते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से, तो वो उस समय अगर असंभव हो, इम्पॉसिबल हो, तो वो कहलाता है यूटोपियन विजन। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो अ विजन ऑफ सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी का विजन दैट हैज सो आइडियल, जो इतनी अच्छी है, जितनी आदर्शवादी है कि दैट इज इट इज इम्पॉसिबल टू एग्जिस्ट। क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो है नेशन स्टेट। ठीक है ना। तो इतनी सी लाइन हम रीड कर लेते हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ आपका माइंडसेट हो जाए कि व्हाट इज नेशन स्टेट। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज एज अ फोर्स। नेशनलिज्म एक ताकत के रूप में उभर कर आया, विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस, जिसने बदलाव लाए इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। ठीक है। द एंड रिजल्ट, उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वॉज द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट, जिसका एंड रिजल्ट हुआ नेशन स्टेट की शुरुआत ही, नेशन स्टेट का उभर कर आना। ठीक है। तो अब व्हाट इज नेशन स्टेट, चलिए वो डिस्कस करते हैं। नेशन स्टेट की अगर हिंदी में बात करें, नेशन मतलब राष्ट्र, स्टेट मतलब राज्य, राष्ट्र राज्य। क्या मतलब होता है नेशन स्टेट का? तो एक नेशन स्टेट में ऊपर नहीं, पहले नीचे की बात डिस्कस करते हैं। 3 चीजें होनी जरूरी हैं। क्या? मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, उसमें उसके नागरिकों का होना आवश्यक है, मतलब नागरिक होने चाहिए। शेयर्ड हिस्ट्री, उन सभी नागरिकों की एक ही हिस्ट्री होनी चाहिए। जैसे अगर हम अपनी बात करें भारत के नागरिक की, तो हम सबकी हिस्ट्री ऑलमोस्ट एक ही है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वॉट एवर। ठीक है ना।
सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, और हमारी जो आइडेंटिटी है वो भी कॉमन है। क्या है? हम भारतीय हैं, ठीक है, हम मोस्टली ब्लैक होते हैं, ठीक है, हम लोग यूनिटी में रहते हैं, हम कहीं कुछ भी है, हमारी आइडेंटिटी कॉमन है कि हम भारतीय हैं, ठीक है ना, हमारी भारत माता एक है, हमारी भारत भूमि एक है। तो ये सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। अब इस एलिमेंट से ही हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है। सिटीजन ऑफ ए नेशन, एक नेशन के सिटीजन एंजॉयज अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, जो फील करे, महसूस करे, क्या? कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, अपनापन, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैं भारतीय हूँ और दूसरा वाला क्या कहते हैं वो कनाडा का है, तो हमें कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस नहीं आएगी। लेकिन हम जब अमेरिका में मिलेंगे, मैं भी भारतीय तू भी भारतीय, तो एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस अपने आप ही आ जाएगी। भले ही हमारे विचार ना मिलते हों, लेकिन एक अपनापन अपने आप ही आ जाएगा। तो दैट इज सिटीजन ऑफ ए नेशन एंजॉयज अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस एंड